संगत करनी संत की, क्या नुगिरा सीखा अरे नुगिरा ले जावे नारगी, ओ धन संत मिला राम। संत मिलावे राम नारगी, बाहर काढ़े अरे दी उपना संदे, ज्ञान दी जा जा चाढ़े। मंगलगिरी यूं कहते हैं अमर मसावो अरे संगत करनी संत दी, ए भाई काई नुगिरा सो प्रहलाद जी ने संगत श्रिया दे की कर दी, तो हिरण्याकश्यप जब मारने आया तो भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा के लिए आते, क्योंकि उन्होंने संगत किसकी की? भक्त की। तो बस आप सभी लोगों की संगत जो है वो इस आदि अनादि इस धोनी से हुई, और उस परंपरा में एक ऐसे चमकते हुए महापुरुष निकल के आए हैं। देखो इतनी छोटी आयु में स्वयं को सिद्ध करना, स्वयं को संयमित रखना और स्वयं को उस भाव में ढालना। यदि कोई 80 वर्ष के मिल जाए तो उनके साथ में 80 वर्ष का हो जाना, कोई यदि 15 साल का कोई विद्यार्थी मिल जाए तो उसके साथ में विद्यार्थी जैसा भाव करना, हमारे बहुत श्रवण जी जैसे मिल जाए तो एक अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में उससे वार्तालाप करना। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे तो हो सकता है कि राजनेता के रूप में भी उनको बात करनी पड़े। तो सारे रूप जो हैं वो ओमदास जी महाराज के अंदर व्याप्त है, और हम सभी लोगों को बड़ी खुशी है कि एक संत में, क्योंकि संत जब राजधर्म में कोई अनीति आ जाए, यदि कोई राजा जो है वो निरंकुश हो जाए, तो उसके ऊपर संत जो है धर्म का दंड रखते थे कि तू राजा है लेकिन तेरे ऊपर भी एक धर्म का दंड है भाई। तो हमारे ओमदास जी महाराज अपने आप में बड़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी है, और मैं इसके लिए कहूंगा अरे संगति करोनी निर्मल संतरी मरिहेली। ताली के साथ में मैं आपकी नहीं, ये नहीं, भजन के साथ में ताली बजाओ तो हाथों को उठाओ। संगति करोनी निर्मल संतरी मरिहेली, दोनों हाथों को उठा दे। इधर भी हाथ उठा दो। बड़ी शिवादास जी महाराज की। संगति करोनी भोला साधरी
चंदनी उजूरी हरी बाग में मर गेली, चंदनी उजूरी हरी बाग में मर गेली, खुशी भई बनराय रे, खुशी भई बनराय। आप सुगंधी औरों ने करे मरगेली, आप सुगंधी औरों ने करे मरगेली, सुगंध गाठ घटी माय रे, सुगंध गाठ घटी माय। आप तेरे औरों ने तारसी मरगेली, आप तेरे औरों ने तारसी मरगेली, ए जाने सुगंध गाठ घटी माय रे, सुगंध गाठ घटी माय। कबीर, इस दुनिया को कबीर ने जितना समझाया है, एक सामान्य जुलाहे का बेटा काशी नगर में रहता, कबीर साहब एक कोरा धागा बनता और सारा संसार में धर्म चलायो बे निर्गुण माड़ा फेरता। और ये जो मठ है, इन्होंने भी उस निराकार, उस भक्ति को पाया है, उस धोनी में उस चीज को रमाया है जहां पर शिव को मनाया है। कबीर ने कहा कि भाई एक जंगल में चंदन को पेड़ उग्यो और जो हवा चंदन को छू के निकलती, वो जितनी दूरी पर जाती चंदन की खुशबू लेकर जाती। जंगल का जीव जंतु पशु पक्षी बड़ा प्रसन्न हो गया कि कितनी बड़ी बात होगी। और सुगरो आयो तो अपने पूरे जंगल को महका गयो। जंगल की जो महिमा है वो बढ़ गई, जंगल का रुतबा बढ़ गया। पशु पक्षी जो है उस चंदन की महक में मग्न रहने लगे। लेकिन एक मोहल्ले में यदि सज्जन व्यक्ति भी होता है तो निश्चित रूप से यह भी होगा कि उस मोहल्ले में कोई न कोई बुरा व्यक्ति भी होगा। अच्छा आदमी रहने को आया तो मोहल्ले के लोग बड़े खुश हो गए कि देखो कितना बुरा आदमी आ गए। कबीर ने कहा कि चंदन उगा, खुश हुए, लेकिन हुआ क्या, खरपतवार भी उग गई। और काई पास हेलो, इनको रिवर्ब कम करो, थोड़ा सा कम करो रिवर्ब। आप बड़ी रोनी बाल सी मर गेली, आप बड़ी रोनी बाल सी मर गेली, कपट गांठ घटी माय रे, कपट गांठ घटी। अब चंदन उगो तो सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। चंदन की प्रकृति अलग है, लेकिन बांस की प्रकृति उससे बिल्कुल विषम है, क्योंकि उसके अंदर कपट रूपी कांटे हैं, छल रूपी कांटे हैं। घने जंगल में जब बांस के पेड़ उगे, पूरा जंगल की वनस्पति, सारे पशु पक्षी बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि गर्मियों में जब दो बांस आपस में टकराते हैं तो उसमें से आग लग जाती है। आप लोग तो इधर शेखावटी में रहते हो,
आपने देखा होगा कि कभी उधर अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अक्सर उन पहाड़ियों में गर्मी में आग लग जाती है, ऊपर से चोटी पर पहाड़ जलने लगते हैं। अब मन में एक सवाल आता है कि बट हजार कुड़ लापो लगायो, लेकिन होता क्या है कि उस भरी गर्मी में, उस लू में आपस में बांस टकराते हैं और उस टकराट से चिंगारी निकलती है, और चिंगारी जो है वो जंगल को भारी पड़ जाती है। बांस उगो डावा डूंगरे और थर थर कांपे वनराज, आप बड़े औरों ने बाणसी जारे कपट गांठ घट मार। और सज्जनों, मित्रों, माताओं, बहनों, एक दिन ऐसा समय आया कि वास्तव में बांस टकराए और आग लग गई। चाहे पापी मिलो हजार, एक नुगरारी शीश पर, ए भाई लख पाप जागो भार। अरे तू लागी गई झाड़ो झाड़ रे, मिल गई झाड़ो झाड़। और तो पंखीरू सभी उड़ी गया मारी गेली, और तो पंखीरू सभी उड़ी गया मारी गेली। हंस लो बैठो आए रे, हंस लो बैठो आए। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। बाबू आपने नजर देखी, मैं अभी ज्ञान की बातें कर रहा था तो सब लोग डूब रहे थे। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया, गीत की 2 पंक्तियां गाई, देखो उधर से तालियां अपना वोट दी, बोले कहने की जरूरत थी। तो हमको भी सामंजस्य रखना पड़ता है। सभी संतों से निवेदन करूंगा कि क्षमा करते रहिए। अब बजाई लो। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। आने वाले सब आए, आने सब आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। वापस विषय में आ जाते हैं। मित्र कौन बताओ? आपके शेखावटी में भजन चलता है, हमारे वो गुलाबनाथ जी बड़ा अच्छा गाते हैं, केशुदास जी भी बड़ा अच्छा गाते हैं। आपको याद होगा कि मित्र करो तो राखो मित्रता। क्या? मित्र करो तो राखो मित्रता, मित्र पणाने चाखो,
और जो मित्र में अवगुण हो, जो मित्र में अवगुण हो तो पर्दे भीतर रखो, क्योंकि दुनिया हंसेलियो पर्दो खोलिया सो और भरम गांठ खुल जाए घर घर ढोलिया से। पांच टकराए, चारों तरफ जंगल में धुंधुकार हो गया, पक्षी उड़ गए, जंगल के जीव जंतु अपने स्थान छोड़कर भाग गए, हरी भरी वनस्पति जलने लगी, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। और उसी वक्त जलते हुए चंदन के पेड़ पर उड़ता उड़ता एक हंस आया और उस जलते हुए पेड़ की डालियों पर आकर बैठ गया। दूलागी डावा डोंगरे और मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखेरू सब उड़ गया, बटे हंसलो बैठो आए। जलती हुई वो चंदन की डाली पर जब हंस आकर बैठा तो चंदन का अंदर की आत्मा, चंदन की रूह कांप उठी कि ये क्या हो रहा है। चंदन ने हंस को कहा, भाई अरे मैं तो बड़ा बिना बातियां मारी ली, मैं तो बड़ा बिना बातियां मारी ली, जड़ा है पाताड़ा के माए, जड़ा है पाताड़ा के माए। चंदन हंस सोमुख बोलियो मारी ली, चंदन हंस ने मुख बोलियो मारी ली, उड़ने परे रोजा, उड़ने परे रोजा। चंदन ने कहा कि भाई ये माँ की तो मजबूरी है कि जो हमारी जड़ें हैं वो बड़ी गहरी है, हम तो उड़ नहीं सकते। लेकिन हे भक्त, हे भाई, भगवान ने तुझे पंख दिए हैं, ये अनमोल जीवन जो है वो मेरे साथ में तू क्यों नष्ट करना चाहता है। देखो अब ये आप जितने लोग बैठे हो ना, ये उनकी बात है कि इस धाम से आपके हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं। आपके हमारे कितने लोगों के पूर्वज इस धाम से जुड़े हुए, आप खड़ा करो एक बार। धन्यवाद। और हमारी पीढ़ियां भी जुड़ी रहेगी, इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे पूजनीय और सबसे 5 स्टार धाम में से, जैसा महाराज जी ये भवन बना रहे हैं, मेरे हिसाब से इतना बड़ा भवन तो राजस्थान में शायद कहीं होगा नहीं, किसी मंडी में। लेकिन वो किसके भरोसे है? किसके भरोसे है? वो भक्तों के भरोसे है। चंदन ने कहा कि भाई उड़ जा, लेकिन हंस ने जवाब दिया, बोले कि ना, आज आपके ऊपर संकट है और मैं उस संकट में तुम्हारा छोड़ के हाथ चला जाऊं। तुम्हारी डालियों पर हमारा जन्म हुआ, जब कभी तेज आंधी आई तो तुम्हारी जड़ों में, तुम्हारे स्तनों में हम छुप गए। तेज बरसात आई तो तुम्हारे पत्तों में हमने अपने पंखों को भीगने नहीं दिया। भूख लगी तो तुम्हारा फल खाया, धूप लगी तो तुम्हारी छाया में बैठ गए। पूरा जीवन तुम्हारे कारण से, और आज तुम्हारे अंदर संकट है, मैं छोड़ के चला जाऊं? नहीं भाई। क्या फल खाया पान पियोलिया मारी ली, फल तो खाया ने पान पिरोलिया, फल तो खाया ने पान पिरोलिया, हिली रमिया बारोटा, हिली ताली बजा दो, हिली रमिया बारोटा।
पड़ोने में क्यों रो मरेली, खेतों पड़ोने में क्यों रो मरेली, जीवनो है कितना साल रे, जीवनो है कितना साल। बोले भाई 2 साल अधिक जी के भी क्या कर लेंगे, यदि तुम जलोगे तो हम तुम्हारे साथ जलेंगे, और यदि तुम बच गए तो हम भी बच जाएंगे। कबीर का कहने का भाव इतना है कि आपने यदि अच्छे व्यक्ति का संग किया तो आपके संकटों के दिनों में वो आपको तार देगा, और आपने किसी भी शराबी आदमी का संग किया तो उसकी भी किडनी फेल होगी, साथ में तुम्हारी भी करवा देगा। आपने महापुरुषों का संग किया तो भगवान की भक्ति का बीज आपके अंदर लग जाएगा, तो आपकी पीढ़ियों को तार देगा, आपके घर में शांति हो जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपने यदि गलत आदमी का संग किया तो आपको जेल के दरवाजे तक ले जा सकता है, बस संगत का फर्क है। और जब इतना प्रेम भगवान ने देखा तो अच्छे लोगों पर भगवान कभी कुदृष्टि नहीं होने देते। कबीर ने कहा कि इतना गहरा और इतना अगाध जब प्रेम देखा तो इंद्र भगवान पता नहीं कहां से काली पीली कोई बादली उमड़ के आई, जिस क्षेत्र में आग लगी वहां पर उमड़ घुमड़ कर आई, और इतनी जोरदार मूसलाधार बरसात हो गई कि वो सारी आग जल गई। 2 सुगरे लोगों के कारण से पूरा जंगल बच गया, वापस लोगों का जीवन बच गया, जीव के जीव जंतु बच गए। और इसलिए चंदन हंस रो प्रेम देखने मर गेली, चंदन हंस रो प्रेम देखने मर गेली, दूधा बरस्यो मेरे, दूधा बरस्यो मेरे। केवी कबीरा धर्मीदास ने मरेली, केवी कबीरसा धर्मीदास ने मरेली, नित नित नवला ने सुरे, नित नित नवला ने। देखो हमारे बॉस बैठे, इनसे मैं जब भी मिलता हूं 2-5 महीने में, बोले कर यार इस बार तो तुम चेंज लग रहे हो। कबीर ने कहा कि आप जितनी बार मिलो आपका प्रेम बढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब उसका अनुपात जो है उसमें जो ताजगी है, रवानियत है, वो बढ़ी हुई होनी चाहिए। चंदन हंस रो प्रेम देखने, दूधा बरस्यो में है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश आई, लेकिन महाराज जी ने कहा कि कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, बोले कुछ भी हो जाएगा, और आपने अपना स्थान नहीं छोड़ा, ये अपने आप में यहाँ का परिचय है। और कहे कबीर धर्मीदास ने, नित नित नवला ने, यानी प्रत्येक दिन आपका प्रेम जो है उसमें इजाफा हो जाए, और ऐसा प्रेम बढ़ जाए कि आपके मुक्ति के द्वार खुल जाए। 2 पंक्तियां गा दूं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के बीच में। उठाइए हाथों को एक बार, एक हाथ जिनके स्वस्थ हैं वो लोग उठा लो, जिनके हाथ में कोई दिक्कत है उनसे मैं निवेदन नहीं करता। क्या ये